जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पुराना साल जाने को है और नया वर्ष आने को है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो होलिका दहन जलाई गई थी, उसमें हमने संवत भी जला दिया था। उस संवत की विदाई हो रही है और नया संवत आ रहा है। नया संवत आ रहा है, विक्रमी संवत आ रहा है, नया संवत आ रहा है, हिंदू कैलेंडर आ रहा है। ये हिंदू कैलेंडर क्या होता है, इसके बारे में कई जगह ऐसा देखा जाता है। एक बच्चा होता है, उसके फादर जब उसके घर पे आते हैं तो बोलता है, पिताजी ये एक अंकल आए थे, ये झंडा दे के गए और उन्होंने बोला कि 9 वर्ष पर इसको अपने घर के छत पर लगाना। 9 वर्ष साल में 2 बार आता है क्या? उनके पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे सेकुलर प्रवृत्ति के लोग व्यक्ति हैं। वो बताते हैं नहीं 9 वर्ष तो एक ही बार होता है, 1 जनवरी को होता है। बालक बोला, लेकिन तब ये झंडा और ये बोल रहे थे कि 9 वर्ष अब आने वाला है चैत्र में। फिर उनके पिताजी ने समझाया, वो हिंदूवादी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे। ये हिंदूवादी वाले प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को नया वर्ष मनाते हैं। छोटा बालक जो है बड़े आश्चर्य से अपने पिताजी की तरफ देख रहा है। बोला, पिताजी अभी अभी हम होली मनाए थे ना? हाँ बेटा मनाए थे। दिवाली मनाए थे? हाँ मनाए थे। उससे पहले दशहरा भी मनाए थे? हाँ मनाए थे। रक्षाबंधन के दिन राखी भी बनवाए थे? हाँ बनवाए थे। पूछ क्यों रहे हो? बोला, इसका मतलब कि हम हिंदुत्व को फॉलो करते हैं ना, हम हिंदू हुए ना? बोला, हाँ हिंदू हम हुए। तो अगर हम हिंदू हुए तो हिंदूवादी नहीं हुए। अगर हम होली दिवाली दशहरा मना रहे हैं तो हम अपना नया वर्ष नहीं मनाएंगे। ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। बच्चे के कहने के बाद से पिता का जो पर्दा जो था, वो अज्ञानता का पर्दा, वो हट चुका था। उन्होंने बोला, चलो बेटा मना लेते हैं इस साल से हिंदू अपने हिंदू धर्म का जो 9 वर्ष है उसको मना लेते हैं। लगा लेना अपने छत पर झंडा और बता देना अपने मम्मी से खीर पूड़ी बनाने के लिए। हम भी सेलिब्रेट करते हैं हिंदू का नया वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ समय से यहाँ पर 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर 1882 ईस्वी में एक पोप थे, पोप ग्रेगोरियन, उन्होंने ही इसको फॉर्म किया था। उससे पहले उल्टी पुल्टी उनकी गिनती चलती रहती थी। हमारा जो ये विक्रमी संवत है, ये विक्रमी संवत ईसा से 57 साल पहले शुरू हो चुका था। ईसा से 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था। विक्रम संवत तब शुरू हुआ जब राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य बड़े पुण्य प्रतापी राजा थे भारतवर्ष के। उनका विशाल साम्राज्य था। उनके यश की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उस राजा विक्रमादित्य का जब राज्याभिषेक हुआ, उस समय से विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ और वो समय था ईसा पूर्व 57। तो उस हिसाब से अगर 2022 ये है तो 2022 में 57 अगर हम जोड़ देते हैं तो 2079 संवत जो है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही क्यों? पुराणों और शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना इसी दिन को की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन प्रारंभ किया था। इसी दिन से इस धरती पर जीव प्रारंभ हुए थे। इस दिन से 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ था। संवत्सर की जो मैं बात करता हूँ तो संवत्सर तब से चलता आ रहा है जब से ये सृष्टि चलती आ रही है। संवत्सर अलग टर्मिनोलॉजी है और संवत अलग टर्मिनोलॉजी है। हर साल संवत्सर बदलता है और संवत जो है ये -57 ईयर से विक्रमादित्य जी के समय से संवत की शुरुआत हुई। संवत्सर युगों से चलता आ रहा है। तो इस तरीके से ये संवत जो है बदलता है और ये संवत लगभग मार्च अप्रैल के आसपास में बदलता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मार्च अप्रैल का महीना जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में आता है और हिंदू मास महीना जो है वो 12 महीनों का हिंदू मास महीना होता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस तरीके से 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला करके ये जो महीने जो तैयार गिने जाते हैं, ये चंद्रमा और सूर्य के रोटेशन पे गिने जाते हैं। 29.5 दिन का एक महीना निर्धारित किया गया है चंद्रमा के परिक्रमण के अनुसार। तो 29.5 दिन का एक महीना हो गया तो 12 महीने का 354 दिन हो जाता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 डेज होता है। तो ये बाकी जो 11 दिन जो है, इसको कभी कभी अधिमास और कभी कभी अधिपक्ष निकाल करके और इसको एडजस्ट किया जाता है, तब जा करके ऋतुओं का क्या कहें, फिर से कैलेंडर का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से विक्रमी संवत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस वर्ष विक्रमी संवत 2079 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 तक विक्रमी संवत 2078 चल रहा है और विक्रमी संवत 2079 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। और वहाँ से हम अपना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो महीने हैं उसके अनुसार लेके चलते रहेंगे। इस चैत्र मास के एकम को चैत्र प्रतिपदा भी कहते हैं। तो इस चैत्र प्रतिपदा को उत्तर भारत में वसंत नवरात्रा के रूप में मनाया जाता है। वहाँ से 9 दिन के लिए माता दुर्गा की पूजा पाठ किए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसे उगादी पर्व के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, कंकड़ के क्षेत्रों में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसे चैरोबा के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसे नवरेह के रूप में मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनके नामकरण अलग अलग हैं, बट पर्पस यही एक ही है कि इस दिन से 9 वर्ष प्रारंभ होता है। ये 9 वर्ष जो प्रारंभ होता है, ये जो अंग्रेजी का जो 1 जनवरी वाला है उससे अलग होता है। इसलिए अलग होता है क्योंकि इस 9 वर्ष में चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, ठंडी की सिकुड़न नहीं रहती है, वृक्षों पे नए पत्ते आ गए रहते हैं, वृक्षों के पत्ते झड़ नहीं गए होते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। शीतलहरी के चलते पेड़ पौधे जल नहीं गए होते हैं, सर्दी जा रही होती है, गर्मी का आगमन हो रहा होता है। इस प्रकार इस मौसम में हर प्रकार के वस्त्र हम पहन सकते हैं। इस समय कुछ फसल कट भी जाते हैं और कुछ फसल कटने वाले होते हैं। जो फसल कट जाते हैं उनके नए अनाज घर में आ जाते हैं और किसानों के पास हर्षोल्लास का एक वातावरण रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैत्र मास में जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है, उसके साथ कई चीज़ें एसोसिएटेड हैं और ये प्राकृतिक रूप से ऐसा लगता है ये प्रकृति ने इस 9 वर्ष को बनाया हो। चारों तरफ हरियाली है, वसंत का मौसम है। या तो खेतों में फसल लहलहा रहे हैं और नहीं तो कुछ फसल कट करके घर में आ चुके हैं। ठंडी नहीं पड़ रही है, गर्मी नहीं पड़ रही है, मौसम भी सुहाना होता है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल बागवानों में फैले होते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने निश्चय किया है कि ये दिन जो रहेगा ये प्रथम दिन रहेगा। हो भी क्यों नहीं, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने इस दिन को सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इस दिन को प्रथम दिन बनाया था, तो प्रकृति को तो उनके साथ होना स्वाभाविक ही जान पड़ता है। इस बार का जो संवत्सर शुरू हो रहा है 2079, इसमें नाल नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल को शनिवार है। तो प्रचलन के अनुसार जिस दिन नया साल प्रारंभ होता है उस दिन के जो ग्रह होते हैं वो उस साल के राजा हो जाते हैं, उस साल के स्वामी हो जाते हैं। 2 अप्रैल शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ष के जो राजा होंगे वो शनि होंगे। शनि जो हैं ग्रहों में न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं, जो सत्य राह पर चलते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनको वो पुरस्कृत करते हैं। जो झूठ बोलने वाले होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के गलत चीज़ों में फंसे होते हैं, लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, शनि महाराज उनको दंडित करते हैं, उनका दमन करते हैं। तो ये साल ये इंडिकेट करता है कि ये साल मेहनत वालों का होगा, ये साल निष्ठावान लोगों का होगा, ये साल चरित्रवान लोगों का होगा। और जो आतंकी टाइप के लोग होंगे उन पर लगाम लगेगी। जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो समाज के असामाजिक तत्व होंगे, वो सब भीतर जाएंगे, जेल में जाएंगे। जितने आतंकवादी होंगे बहुतों का नामो निशान इसमें मिट जाएगा, क्योंकि राजा इस बार शनि है। और राजा के साथ मंत्री इस बार जो आ रहे हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। बृहस्पति जब मंत्री बनते हैं तो विश्व में
विद्यापीठों की संख्या बढ़ती है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है, नए नए शिक्षा के आयाम खुलते हैं। तो गत 2-3 सालों से जो कोरोना के चलते ये इफेक्ट आया था, बैड इफेक्ट, हमें लगता है कि वो सब न्यूट्रलाइज होकर के और इस साल शिक्षा अपने नए आयाम पर पहुंचेगी, क्योंकि इस साल के मंत्री हैं गुरुदेव बृहस्पति। कुछ और भी एक्चुअली इस मंत्रिमंडल में 10 10 लोग होते हैं। 10 में से 5 जो हैं असुरों के पास है और 5 जो हैं देवों के पास है। इसलिए साल में मिला जुला प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि इस साल का वाहन घोड़ा है, तो पिछले साल का भी वाहन घोड़ा था, तो जिस साल में वाहन घोड़ा होता है उसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है। स्पीड तेज़ होगी तो क्या होगा, हवाएं तेज़ चलेंगी। जब हवाएं तेज़ चलेंगी तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, भूकंप आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकते हैं। समुद्र में अगर तेज़ी चली तो सुनामी आने के खतरे बढ़ जाते हैं। व्यापक क्षति होती है। अगर कहीं पे आग लगा तो लंबे दूर तक आग लगने रहते हैं। और तेज़ गति से जो चलने वाले वाहन हैं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का डर बना रहता है। ये फर्क होता है राजा के और मंत्री के और बाकी लोगों के परिवर्तित होने में। चूँकि 2 अप्रैल से नल नाम का संवत्सर का प्रारंभ होगा, तो ऐसा माना जाता है कि नल के साथ महंगाई बढ़ती है, तो जनता में महंगाई का आक्रोश बढ़ सकता है और बच्चों से संबंधित किसी प्रकार के रोग की भी आशंका रहती है। दुनिया भर में राजनीतिक वातावरण और मुद्दों में तनावपूर्ण स्थिति रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव भी कई देशों में देखने को मिलेंगे। चूँकि संवत्सर 2019 में काल सर्प योग बन रहा है, इसलिए अनेक देशों में विस्फोटक घटनाएं भी हो सकती हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, तख्ता पलट हो सकता है, युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। ये तख्ता पलट जो है हो सकता है हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री वहाँ पर शायद न रहें। तख्ता पलट जब भी होता है तो वहाँ पर होता है। जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर कई प्रकार के जन आंदोलन होने की आशंका है। 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में अंगारक योग फिर से बन रहा है। ध्यान रहे, पिछली बार जब अंगारक योग बना था तो यूक्रेन पर रसिया ने चढ़ाई कर दिया और यूक्रेन बुरी तरह से तबाह होता जा रहा है। 27 जून से लेकर के 10 अगस्त के बीच में फिर से अंगारक योग बन रहा है। ऐसे में फिर से किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी प्रकार की युद्ध की आशंका से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और जब ऐसा अगर हुआ तो सोने, चांदी, कॉपर के रेट, तेल के रेट ऊंचाई डबल रेट में भागेंगे। तो जितने भी ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो लोग सावधान हो जाए। जितने भी मेटल में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का जो टाइमिंग है, ये क्रूड का, येलो मेटल का, सिल्वर का, इस सब के रेट ऊपर जाने की आशंका रहेगी अगर अंगारक योग प्रबल बना रहता है तो। उसके बाद से क्या होता है, 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक तो अंगारक योग है। 10 अगस्त से लेकर के और नवंबर के बीच में अशुभ योग बन रहा है। जब अशुभ योग बनता है तो किसी राज्य में सत्ता दल बदल की हलचल तेज हो जाती है। किसी न किसी सत्तारूढ़ पार्टी को हटाया जा सकता है, किसी सत्तारूढ़ व्यक्ति को हटाया जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आ सकता है। पुनः ये इंडिकेट करता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तख्ता पलट के संभावनाओं से इस साल इनकार नहीं किया जा सकता है। मिला जुला करके ये साल जो है कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन है। और इस साल चूँकि मंगल भी वहीं पे आ रहे हैं, इसलिए भीषण गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। ग्लेशियर तीव्रता से गलने शुरू हो जाएंगे और समुद्र तटीय जगहों पे कई प्रकार लोगों को वहाँ से पीछे हटना पड़ सकता है। आग का भयंकर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। बम, आयुध, हथियारों का होड़ लग सकता है। युद्ध जैसी स्थिति बननी स्वाभाविक जान पड़ रही है। ये जो हिमालयी बेल्ट है, हिमालयी बेल्ट में भारी भूकंप आने का भी आशंका है। तो इस तरीके से ये जो साल रहेगा ये मिला जुला असर का रहेगा। जो कर्मठ लोग होंगे, जो ज्ञानी लोग होंगे, जो भगवान के नज़दीकी वाले लोग होंगे, जो भक्त होंगे, उन पर शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे, उनको प्राइज़ देंगे, उनको रिवार्ड करेंगे। और जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको वो पनिश करेंगे।
तो इस तरीके से संवत 2079 जो रहेगा एक मिला जुला साल रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।